नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 के पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 21 से 39 तक के सवाल कराएंगे। ये सेकेंडरी क्लास की एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज हैं, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, ये मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। इसमें ये कह रहा है इस सवाल में इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x - 3 dx इसका मान ज्ञात करो। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे इंटीग्रल के सवाल करे हैं। तो इसमें हमारे पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास सूत्र होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये सूत्र होता है। पहले तो इसको आंसर के लिए सबसे पहले तो सवाल ही उतारते हैं। इंटीग्रल tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 2x - 3 dx। इसमें एक सूत्र होता है हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और इक्वल टू 1। इसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे देखिए tan स्क्वायर x की यदि वैल्यू निकाल लेते हैं, x की जगह 2x - 3 का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर x की जगह 2x - 3 है, 2x - 3 का इस्तेमाल करेंगे -1 और इंटू dx। इनके अलग अलग इंटीग्रल ये पार्ट बना देंगे। तो इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x - 3 माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dx यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद मान लेंगे 2x - 3 इक्वल टू t। इसका x के सापेक्ष अवकलन टू x का हो जाएगा 1, x के सापेक्ष 1 का करेंगे तो -3 का 0 और इधर dt/dx। इस 2 को बटे में ले जाएंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। यहाँ पर मान डाल देंगे इस फंक्शन में। तो sec स्क्वायर t इंटू dt dx की जगह dt/2 ये वैल्यू हो जाएगी -1 का इंटीग्रल करेंगे तो x और प्लस c कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे, या बाद में लिख लेंगे इसको, चाहे जैसा कर सकते हैं। 1/2 और sec स्क्वायर t का इंटीग्रल हो जाएगा tan t। ये सूत्र होता है हमारे पास इंटीग्रल का -x + c। t का मान रख देंगे जो हमने माना हुआ है। तो 1/2 tan 2x - 3 -x + c। इस तरह से इसका इंटीग्रल होगा जो हमारे पास tan स्क्वायर 2x - 3 इंटू dx का इंटीग्रल इक्वल टू 1/2 tan 2x - 3 -x + c के बराबर। इसी तरह से एक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना हमें। क्वेश्चन नंबर 24 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में 7.2 का ही सवाल है। इंटीग्रल चाहे तो हम i के बराबर मान के सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे लिख दें इंटीग्रल 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x dx। इसका मान ज्ञात करो या हल करो, एक ही चीज़ है। इसे तो चाहे देखिए सबसे पहले तो हम इन फंक्शनों को सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कोई आंसर निकालने के लिए, या i के बराबर भी मान के चल सकते हैं। 2 cos x - 3 sin x इसको सॉल्व करने के लिए। और बटे में देखिए नीचे एक स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। यदि हम दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें हर में तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3 cos x + 2 sin x dx। और इसमें देखिए अगर नीचे वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं, माना 3 cos x ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है + 2 sin x, इसको यदि t के बराबर मान लें और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल नहीं करते हैं।
इंटीग्रल नहीं करते हैं सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल करते हैं, इंटीग्रल नहीं करते हैं। अवकलन करने पर 3 बाहर d/dx cos x का प्लस 2 d/dx sin x का, और इधर t का हो जाएगा dt/dx। तो देखिए इसका 3 cos x का माइनस के sin x डिफरेंशियल प्लस 2 sin x का हो जाएगा cos x, और इधर dt/dx। इस dx को इधर ले जाएंगे, सीरियल से लिखे देगा मैं 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए i की वैल्यू जो होगी हमारे पास, i इज इक्वल टू, एक तो 2 बाहर आ जाएगा 1/2, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स की जगह dt, और 1/t इंटू डी टी के बराबर वैल्यू हो जाएगी। 1/t का इंटीग्रल कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी log मॉडुलस t के बराबर। उसके बाद t का मान रख देंगे तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस के c। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर एक और है 26। इसका छोटे छोटे सवाल हैं, इनको बस सॉल्व करना है और इंटीग्रल करना है हर एक सवाल का, और स्टेप का ध्यान रखना है हमें करना क्या है। cos √x अपॉन √x dx ये दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आंसर निकालने के लिए चाहे तो इसको i के बराबर लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos √x अपॉन √x dx। मान लेंगे यहीं पर लिख सकते हैं चाहे तो मान के, माना √x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन इसकी वैल्यू हो जाएगी, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/2 √x और dx इज इक्वल टू dt/dx। dx को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर मान रख देंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रल cos t इंटू 2 dt, 1/√x dx की जगह 2 dt और t की √x की जगह t, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। उसके बाद cos t का इंटीग्रल sin t के बराबर होता है, तो 2 sin t और प्लस के एक कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं इस तरह से। उसके बाद t का मान रख देंगे तो 2 sin √x प्लस c, ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 26 का। इसी तरह से और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है दिया हुआ है, या पहले मैं क्वेश्चन नंबर 34 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंटीग्रल √tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx। इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए इसका मान ज्ञात करो, ये निकालना है। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको लिखते ही हैं √tan x ऐसा कैसे ही। इसको देखिए मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, या चलो पहले लिख ही देते हैं इसे, sin x इंटू cos x इंटू dx। सॉल्व करने के लिए देखिए नीचे जो है हमारे पास या तो tan x होना चाहिए, √tan x दिया हुआ है, और एक dx के साथ में tan x का डिफरेंशियल भी होना चाहिए। तो डिफरेंशियल tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x बनाने के लिए अपनी तरफ से हर में cos x से गुणा में भाग अगर कर देते हैं हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए √tan x ऐसे कैसे ही अपॉन sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ये और cos स्क्वायर x हो जाएगा dx। उसके बाद देखिए √tan x ऐसे कैसे ही
और बटे में tan x हो जाएगा, और इसको cos x को ऊपर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर x dx, और सरल करेंगे तो 1/√tan x लिख सकते हैं और इंटू sec स्क्वायर x dx। और आगे सॉल्व करने के लिए इसको सवाल को देखिए, हम अंडर रूट में tan x में वैल्यू दी हुई है, तो इसको i इक्वल टू हमारे पास 1/√tan x इंटू sec स्क्वायर x dx हो गया। तो इसमें चलो दोबारा से लिख दे रहा हूँ मैं, 1/√tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, ये वैल्यू होगी। इसमें मान लेंगे, माना tan x इज इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, अवकलन करने पर tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर x और t का हो जाएगा dt/dx। तो dx को इधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, मान रख देंगे यहाँ पर, तो 1/√t इंटू dt, ये मान हो जाएगा। और बटे में है, इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस के 1/2 dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे प्लस के 1/2 बचेगा पावर में, तो माइनस के 2, तो उसके बाद देखिए -1/2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का प्लस के 1/2 बचा तो 2√t और प्लस के c, t का मान रख देंगे तो 2√tan x प्लस के c, ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। 32 में ये कह रहा है इंटीग्रल 1/1 प्लस cot x dx, इसका मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको आंसर लिखेंगे, तो i के बराबर मान लेंगे, i इक्वल टू 1/1 प्लस cot x को मैं तोड़ दे रहा हूँ मैं, cos x अपॉन sin x dx, और सरल करेंगे इसे, एलसीएम ले सकते हैं नीचे का, तो sin x एलसीएम यहाँ पर दी हो जाएगी sin x प्लस cos x dx, और सरल करेंगे sin x को ऊपर ले जाएंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। और सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें जो है अंश और हर में 2 की गुणा और 2 से भाग, इस फंक्शन में 2 की गुणा और 2 से भाग कर दें तो 1/2 तो बाहर, इंटीग्रल 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x और dx, ये वैल्यू होगी। और सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें आ गए अंश व हर में, अंश में साइन, नीचे वाला फंक्शन बनाने के लिए sin x प्लस cos x बनाने के लिए अंश में cos x जोड़ने व घटाने पर, अगर हम cos x जोड़ और घटा दें ऊपर, जोड़ने व घटाने पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, और sin x को भी तोड़ लेंगे, 2 में 2 sin x हो गए, तो sin x प्लस cos x, एक पार्ट तो ये हो गया, प्लस sin x माइनस cos x, और बटे में sin x प्लस cos x। तो 2 पार्ट हो गए हमारे पास ये अलग अलग, एक ये पार्ट बना लेंगे, एक ये पार्ट बना लेंगे। एक तो ऊपर बन गया हमारे पास sin x प्लस cos x, और एक बन गया sin x माइनस cos x, और बटे में हो गया sin x प्लस cos x। इनके 2 अलग अलग पार्ट बना लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रल sin x प्लस cos x और बटे में sin x प्लस cos x dx, एक पार्ट ये हो गया।
दूसरा हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये पार्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1/2 इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी मान लेंगे, पहले तो लिख ही दे रहा हूँ इसमें चाहे तो माइनस साइन अगर अंदर ले जाएं, बाहर निकाल लें तो माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल हो जाएगा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स। इसमें मान लेंगे, माना साइन एक्स हर की वैल्यू को साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी मान दिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका। साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स डिफरेंशियल, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और इधर डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को भी इधर ले आए तो कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2 इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस के 1/2 इंटीग्रल। देखिए हर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसकी जगह टी रख देंगे। ऊपर कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी आ चुका है, तो ये रखेंगे तो 1/t इंटू डी टी, ये मान हो गया इसका। इनका इंटीग्रल कर देंगे दोनों फंक्शनों का। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल है और इसका माइनस का 1/2 लॉग मोड टी। इसका टी का मान डाल देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग मोड टी का मान साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के सी। ये आंसर होगा इसका, इंटीग्रल 1/1 प्लस कोट एक्स डी एक्स का। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 37 ये दिया हुआ है, इंटीग्रल x³ साइन tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁸ dx। इसका मान ज्ञात करना है, हमें हल करना है। का मान ज्ञात करो। आंसर होगा इसका, देखिए आई के बराबर लिख लेंगे पहले तो x³ साइन tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁸। इस तरह के सवालों में देखिए हमारे पास एंगल है, साइन x का वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन साइन x की जगह tan इनवर्स x⁴ दिया हुआ है। तो एंगल की जगह कोई दूसरी वैल्यू दी हुई होती है तो उसी को t मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इसमें मान लेंगे, माना tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू टी। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डी अपॉन डी एक्स करेंगे tan इनवर्स x⁴ का और इधर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का सूत्र है हमारे पास 1/1 प्लस x², लेकिन x की जगह x⁴ दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस x⁴ का होल स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स x⁴ का करेंगे और इधर डी टी अपॉन डी एक्स ऐसे कैसे ही x⁴ का 4 का करेंगे तो 4x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁸ हो जाएगा ये। और इधर डी टी अपॉन डी एक्स ऐसा कैसा ही रहेगा, 4 को बटे में ले जाएंगे, डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो x⁴ डी एक्स इज अपॉन 1 प्लस x⁸ इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4। इस तरह से हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रल tan इनवर्स x⁴ की जगह टी रख देंगे और x³ और इसकी पूरी की वैल्यू की जगह डी टी अपॉन 4 आ जाएगा। तो साइन टी इंटू डी टी अपॉन 4, इसका इंटीग्रल करेंगे। साइन टी का होता है माइनस के कोस टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं, टी का मान डाल देंगे तो 1/4 माइनस के कोस tan इनवर्स x⁴ प्लस के सी। ये आंसर हो जाएगा 37 क्वेश्चन नंबर का।
एक क्वेश्चन और है, देखिए इसमें 39, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है। इंटीग्रल 1/x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका मान ज्ञात करो। ये सवाल है। इसमें देखिए आंसर में अगर लिखना है, पहले तो आई के बराबर लिख लेंगे इसको, i = 1/1 प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें देखिए करने के लिए हमारे पास एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और =1। अगर 1 की जगह इससे वैल्यू रखते हैं साइन कॉस के रूप में 1 का मान, तो i = साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और कौन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इनके अलग अलग पार्ट बना लें, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अलग dx प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग। कॉस स्क्वायर से यहाँ कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, 1/cos स्क्वायर ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखिए, इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के cot x और प्लस कांस्टेंट वैल्यू। इस तरह से ये आंसर होंगे इसके। बाकी इसके सवाल 7.2 के आप खुद करें। थैंक यू।